जातिवाचक संज्ञा। हाँ, तो इससे पहले आप लोग को हम जातिवाचक का बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, डेफिनेशन आप लोग को बातों बातों में बता दिए, नहीं बता दिए? हाँ, तो जिस संज्ञा से क्या होता है, एक ही तरह की जाति का बोध होता है या उसके संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह कौन सी संज्ञा कहलाएंगे? हाँ, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी भी संज्ञा का क्या होगा, एक ही प्रकार के जाति का बोध होगा। कितने प्रकार के जाति? हाँ, लड़का बोलेंगे तो केवल लड़का ही, ठीक है, लड़की बोलेंगे तो लड़की। चलिए सुनिए, सेंटेंस है गाय दूध देती है, तो बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है? गाय, क्योंकि गाय कहने से पूरे पृथ्वी पर के गाय का बोध होता है, क्योंकि सभी गाय दूधे देती है। कि आपका गाय दूध देती है, मेरी गाय पानी देती है? नहीं, सबका गाय क्या देती है? दूध देती। इसी कारण गाय क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए, ठीक है। चलिए सुनिए, तो वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति, पूरे जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ वस्तु का नाम देख लीजिए, टेबल, कुर्सी। टेबल कहने से किसका बोध होता है? सभी प्रकार के टेबल का। कुर्सी कहने से सभी प्रकार की कुर्सी का। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, बाइक, कार, तो ये सभी वस्तु का नाम है, लेकिन इस वस्तु का नाम लेने से संपूर्ण वस्तु का बोध होता है या उस जाति के संपूर्ण का बोध होता है, एक ही जाति का बोध होता है या संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसी कारण यह प्रकार का संज्ञा क्या कहलाएगा? कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब कुछ देख लीजिए, स्थान का नाम, गांव। गांव कहने से कौन गांव का बोध हुआ? कुछ पता चला? सभी गांव का बोध हो गया। तो गांव कौन सा संज्ञा? लेकिन गांव का कोई गांव का नाम रख देंगे हम, इस गांव का नाम कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी नाम है उसका, तो वह कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होगा। यदि गांव है तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। यदि गांव का कुछ नाम है तो स्कूल है, स्कूल बोलेंगे सभी स्कूल का बोध हो गया। क्या हो गया? सभी स्कूल का बोध हो गया। लेकिन स्कूल का यदि पर्सनल नाम ले लेंगे तो कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। शहर है, जातिवाचक संज्ञा। बगीचा है, कौन बगीचा? कुछ नाम है पर्सनल? नहीं, बगीचा कहने से सभी बगीचा का बोध होता है। नदी कहने से सभी नदी का बोध होता है। यदि हम नदी का नाम ले लेंगे पर्सनल, गंगा नदी, यमुना नदी, तब कौन संज्ञा हो जाएगा? यदि नदी कहने से संपूर्ण नदी का बोध होता है तो नदी कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। हिमालय, हिमालय तो किसी विशेष वस्तु का नाम है ना। हाँ, हिमालय कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय किसी विशेष पर्वत पहाड़ का नाम है। यहां हम लिख देते हैं पहाड़, ठीक है। तो पर्वत क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन किसी विशेष पर्वत का नाम क्या है? तो हिमालय क्या हो गया? क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब किसी हम जंतु का नाम ले रहे हैं, एनिमल्स का, प्राणी का, किसी व्यक्ति का। यदि कोई प्राणी बोलेंगे तो लड़का, लड़का मतलब सब लड़का, लड़की सब लड़की, आदमी सब आदमी, जानवर, पशु पक्षी, गाय भैंस, इन सभी से क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसी पर्सनल का बोध होता है? हम बोलेंगे लड़के बाहर जाओ, सभी लड़का बाहर चल जाएगा ना। तो लड़का कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सेंटेंस में। सेंटेंस में देखो सबको बताना पड़ेगा, अभी एक एक करके खड़ा करेंगे सबको। तुम भी खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन है, सेंटेंस है, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, इसमें क्रिया कौन है? हाँ, वेरी गुड। ये क्रिया है या धातु?
क्यों धातु? ओ धातु, वेरी गुड। मैडम आज क्लास आई है, पूरा व्याकरण खत्म करना चाहती, 18 दिन से पढ़ा रही लोग को। चलो क्वेश्चन है, बच्चे खिलौने से खेलते हैं, बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? बच्चे होंगे। क्या होंगे? अका खिलौना नहीं होगा, खिलौना भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, कौन सा होगा संज्ञा? कौन संज्ञा होगा? मनुष्य होगा। कौन संज्ञा मनुष्य है? आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, शहर होगा। कोई विशेष शहर का नाम लिया है? सभी शहर का बोध हो रहा है, इसका मतलब शहर कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम में आप लोग अच्छे से आंसर कर दीजिएगा ना, गलती ऑप्शन नहीं टिक करेगा। 3-4 क्वेश्चन रहेगा, ये 2 गलती हो गया संज्ञा खत्म। चलिए अगला है, आपको एक बार और सेंटेंस आपको बताते हैं। कहते राधा को सोने की चीज बहुत पसंद है, बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है? सोने का चीज होगा। क्या होगा इसमें जातिवाचक संज्ञा? सोने का चीज। अब बताइए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? राधा। राधा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, वसंत नगर छोटा शहर है, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? शहर। ठीक है, और यदि इसी सेंटेंस में हम पूछे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो बसंत में। पहले हमको पूरा बोलनी है तो। चलिए नेक्स्ट तीसरा वाक्य है, लक्ष्मी का घर नदी के पास है। राधा लक्ष्मी दोनों आ गया इसी सेंटेंस, कैसे टाइपिंग कर दिया हम। चलो, लक्ष्मी का घर नदी के पास है, तो बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? यूलफुल लगता है आगे मेरा भी नाम आने वाला। चलो, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होंगे? नदी, क्योंकि नदी कहने से किसी खास नदी का बोध होता है क्या? सभी नदी का बोध होता है। अगला है, लास्ट सेंटेंस है, सचिन तेंदुलकर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर क्या होंगे? क्रिकेटर कौन संज्ञा होंगे? जातिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि क्रिकेटर कहने से क्या केवल सचिन तेंदुलकर का बोध हो रहा है? सभी क्रिकेटर, ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में जो भी क्रिकेटर है, सभी क्रिकेटर का बोध हो रहा है। आए समझ में यहां तक? और इसका कुछ उदाहरण देते हैं आप लोग को जातिवाचक संज्ञा का। चलिए कुछ सेंटेंस है, इसमें आपको पहचानना है कि भाववाचक संज्ञा कौन है। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। कहता मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है? कौन होगा उदय? मनुष्य। मनुष्य क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। दूसरा वाक्य है, महिला समाज की रीढ़ होती है, जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? महिला। आगे तुम नाम। चलिए अगला वाक्य है, बच्चा पार्क में खेल रहा है, बताइए इस वाक्य में बच्चा कौन सी संज्ञा? पक्षी पेड़ पर बैठकर गा रहे हैं, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन होगा? पक्षी, क्योंकि पक्षी कहने से कौवा का बोध हो रहा है, किसी विशेष पक्षी का बोध, सभी पक्षियों का बोध हो रहा है। ठीक है, तो पक्षी कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है, पुरुष भी घर की जिम्मेदारी में हिस्सा लेते हैं,
बताइए कौन होगा भाववाचक संज्ञा? तो पुरुष कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अगला है वाक्य, जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं। हाँ, जंगल, अब किसका नाम आया? अब देखिए इसमें क्या हो गया, जंगल भी हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा और जानवर भी। कहता यह पेड़ बहुत पुराना है। बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन होगा? हाँ सॉरी, जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? पैर नहीं, पेड़। हाँ, लास्ट वाक्य है, भारत गंगा की प्रमुख नदी है। हाँ, मेरा मन हम ऐसे बोलेंगे, भारत गंगा की प्रमुख नदी। हाँ, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन होगा? अब बताओ सोनम, खड़ी हो जाओ, बताइए इसमें नदी के अलावा और कौन कौन संज्ञा है? गंगा किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। भारत की कारक है। प्रमुख विशेषण। वेरी गुड, अच्छी लड़की है सोनम कुमारी, बैठिए। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो। लड़का लोग सोचता है हमको कहना अच्छा लड़का का। अच्छा तुमसे पूछेंगे। हाँ, सोनम का नाम अमर हो गया जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ चलो, हल्ला जो नहीं करेगा उसका नाम लेंगे। चलिए और उदाहरण आपके सामने है। तो ये सभी वर्ड जो देख रहे हैं ये सभी क्या है? बात नहीं करो। ये सभी जो वर्ड आपके बोर्ड पर है ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या बूढ़ा भी जातिवाचक संज्ञा है? लेकिन अभी तो बताए थे भाववाचक संज्ञा है। हाँ, तुम लोग पक्का उस्ताद हो गया है। बूढ़ा कौन संज्ञा? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। युवक, नवयुवक, नवयुवक। चलो ठीक है। लड़का, लड़कपन भाववाचक है, समझ में? तो ये सभी वर्ड क्या है? भाववाचक, सॉरी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है। अगला संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब होता है मेटेरियल। मेटेरियल का मतलब होता है कोई पदार्थ। जो भी पदार्थ है सभी पदार्थ कौन संज्ञा होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। चाहे वो दूध हो, दही हो, घी हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, सोना हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, टीन हो, लोहा टीना कुछ भी हो, सभी पदार्थ क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे? तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थों का बोध होता है, वैसा पदार्थ जिसका नाप तोल करके हम लोग आदान प्रदान करते हैं, जिसका नाप तोल करके आदान प्रदान करते हैं, वही सब पदार्थ क्या कहलाएगा? तो जिस शब्द से किसी ठोस पदार्थ हो, द्रव पदार्थ हो, गैस पदार्थ हो, इसका बोध होता है, वही संज्ञा क्या कहलाएगा? जैसे दूध, दही, पनीर, घी, छाछ, कुछ भी पदार्थ है, जो पदार्थ है, जो लिक्विड है या सॉलिड है, कुछ भी है, वो पदार्थ क्या होंगे? द्रववाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। और सारा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। पानी कौन संज्ञा? तेल, घी, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला, सभी प्रकार के संज्ञा क्या होंगे? द्रववाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। या इसका दूसरा डेफिनेशन ये दे सकते हैं, जिस संज्ञा को केवल नापा और तौला लेकिन उसका काउंटिंग। तो बताओ चावल कौन संज्ञा? भात, दाल द्रववाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए अगला कुछ वाक्य है और आपके
आपको बता, हाँ इसमें द्रववाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, तो बताइए क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमारी। क्वेश्चन है हमें रोज सुबह पानी पीना चाहिए, तो बताइए इसमें भाववाचक द्रववाचक संज्ञा कौन है? बताइए इसमें द्रववाचक संज्ञा कौन है? हमें है, रोज है, सुबह है, पानी है, पीना है, चाहिए। पानी एक एक करके गोट गोट के बोले तब बोली तो हम। ठीक है, तो पानी कौन संज्ञा हो गया? द्रववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, बैठिए। आप बोलिए मैं रोजाना घी खाता हूं। घी क्या हो गया? द्रववाचक संज्ञा हो गया। चलो पूजा, खड़ी हो जाओ। बाजार से फल लेकर आओ। बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है? फल होगा। क्या होगा इसका आंसर? फल कौन सा संज्ञा? द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, बैठिए। चलो दीपम, खड़ी हो। बताइए मुझे हीरे के आभूषण पसंद है। सही बात है। तो बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन होगा? हाँ, द्रववाचक संज्ञा इसमें कौन होगा? हीरे होगा। ठीक है, बैठिए। आप खड़े होइए। बताइए आम को फलों का राजा कहा जाता है। बताइए इसमें द्रववाचक संज्ञा कौन है? हाँ ठीक है, बैठिए। फल क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। फल क्या है? तो द्रववाचक संज्ञा बिल्कुल सिंपल था पहचानने का तरीका, जिसको हम लोग नाप तोल करते हैं, लेन देन करते हैं, या सिर्फ जो पदार्थ है वो सभी संज्ञा क्या होगा? अगला भी बहुत आसान है, समूहवाचक संज्ञा। मेन कंफ्यूजन होता है भाववाचक में और व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में। यही तीन संज्ञा डिफिकल्ट है पहचानना। बाद बाकी समूहवाचक संज्ञा आप खुद से पहचान लेंगे, जहां बहुत सारा भीड़ है, झुंड है, गुच्छा है, ग्रुपिंग, जहां अधिक मात्रा में क्या है? समूह है, वही सब संज्ञा क्या हो जाएगा? तो जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, गुच्छे का बोध हो, मतलब एक जाति के कई व्यक्ति वहां जमा है, एक ही जाति के कई व्यक्ति वहां एकत्रित है, तो वही संज्ञा क्या कहलाएगा? जैसे अभी हम सब मानव जाति हैं और एक जगह एकत्रित हो गए, इस संस्थान का या इस संज्ञा का नाम क्या है अभी जो चल रहा है? क्लास है। इस संज्ञा का नाम क्या है? क्लास, वर्ग। क्या क्लास अकेले चला सकते हैं हम? इसमें कम से कम 2 4 5 10 20 50 100 संज्ञा की आवश्यकता होती है। तो जहां संज्ञाओं का क्या होता है? ग्रुप होता है, और समान जाति, ऐसा नहीं कि एक भेड़ बैठ गया, एक कुत्ता, एक गधा। ठीक है, तब वो संज्ञा होगा भाववाचक संज्ञा, सॉरी समूहवाचक संज्ञा नहीं। जिसमें एक ही जाति के समूह का वही संज्ञा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन क्या देंगे? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध हो, वही शब्द क्या कहलाएगा? कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्लास या कक्षा, तो एक कक्षा में एक ही जाति के कई सारे व्यक्ति हैं, तो यह क्या हो गया? कक्षा। परिवार, एक परिवार में क्या होते हैं? एक ही सदस्य होते हैं। अकेला कोई कहेगा हम परिवार हैं? जब तक 2 4 फैमिली या 2 4 मेंबर्स नहीं होंगे तब तक वो परिवार नहीं बनेगा। सैनिक, मेला, गुच्छा, किसका किसका गुच्छा? हाँ, केलों के गुच्छा। ठीक है, तो ये सभी संज्ञा क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा, जिससे क्या होता है? समूह, झुंड, गुच्छा इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल शेयर किए थे, कहाँ है? हाँ यही है। ठीक, तो बताइए भीड़ कौन सी संज्ञा? समूह कौन सा संज्ञा? स्कूल, ग्रुप, बाजार, कक्षा, समिति, परिवार, मेला, आर्मी, पार्क, मंडली, कोर्ट, संगठन, सभा, संघ, यात्रीगण, युद्ध भूमि। युद्ध भूमि समझते ना? क्या अकेला कोई इंसान युद्ध करेगा? 2 4 5 10 20 50 हजारों की संख्या में वो भूमि जहां होता है। शिविर, कैंप लगना समझते हैं ना आप लोग? क्या? हाँ, तो अकेले इंसान कोई कैंप लगा देगा?
अकेले इंसान के लिए कैंप लगेगा? नहीं। गुरुकुल, हाँ, तो क्या अकेले शिक्षा देगा? नहीं, बहुत सारे बच्चे रहेंगे। टोली, बच्चों की टोली देखे हैं? अकेला कोई खड़ा हो जाएगा कहेगा हम टोली में हैं? नहीं। दल, दल समझते हैं? टीम, पार्टी। ग्राम सभा, ग्राम सभा मतलब पंचायत जो होता है। अकेले कोई इंसान पंचायत कर लेगा? उसका भी एक ग्रुप बनता है और उसमें एक ही जाति की संज्ञा रहते हैं ना, मानवेन रहता है। चिड़ियाघर, ये भी कौन संज्ञा होंगे? मंच क्या होंगे? रैली, सिनेमा घर, राजनीतिक दल, युवा संघ, एजेंडा, बैंड, समुदाय, संकलन, गठरी। गठरी समझते हैं ना? बहुत सारे गुच्छा को बांध के रखते हैं, लकड़ी का गठरी देखे ना? एक लकड़ी को बांध देंगे, बोलेंगे गठरी है ये। 2 4 5 लकड़ियों का डंठल को क्या करना पड़ेगा? बांधना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा? गठरी बनेगा। बैच समझते हैं? कहते हैं 10th क्लास का बैच है, 12th क्लास का बैच है, एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी का बैच। ठीक है, तो बैच अकेले इंसान से बनेगा? उसमें एक ग्रुप बनता है। टोली समझ गए? ब्लॉक समझते हैं? प्रखंड। हाँ, तो क्या एक ब्लॉक में एक ही गांव होते हैं? कई सारे गांव मिलके एक ब्लॉक बनते हैं। ये सभी संज्ञा क्या हो गए? समूहवाचक संज्ञा हो गए। चलिए अब लोग को बताते हैं कि व्याकरण से किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए जैसे जैसे आप लोग को बताए थे वैसा ही प्रश्न आया सेम। ये आपको बोर्ड मॉडल है कि बोर्ड में एग्जाम में संज्ञा चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है निर्देश, पहले समझ लो, कहता है दिए गए विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प सही है और उसको ही आपको क्या करना है? क्रैश करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला हो गया जातिवाचक, दूसरा हो गया द्रव्यवाचक, तीसरा हो गया व्यक्तिवाचक और चौथा हो गया भाववाचक। तो बताइए कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, जो आपको शायद समझ से परे होगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? वाह वाह, उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बेहतर। ये कौन सा संज्ञा हो गया? कौन सा संज्ञा? समूहवाचक। गिरोह मतलब होता है, गिरोह मतलब होता है गांठ। तो गांठ में कम से कम 2 रस्सी का छोर चाहिए। आए समझ में? जैसे आप लोग सुने ना गठबंधन अर्थात शादी ब्याह, तो अकेले कोई शादी कर लेगा? नहीं, वही वर्ड है। अगला, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? क्योंकि सभी महीना का नाम अक्टूबर है क्या? किसी विशेष महीना का नाम, किसी खास महीने का नाम क्या है? इसी कारण अक्टूबर कौन सा संज्ञा? लास्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए कौन सा संज्ञा? समूहवाचक। कौन संज्ञा होगा? समूहवाचक। यही क्वेश्चन उसमें भी है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी है। भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। आवाज कान तक नहीं पहुंचा, जोर से बोलो। वेरी गुड। दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है? क्योंकि दिवाली किसी खास त्योहार का नाम है। ऐसा में संसार कौन सा संज्ञा? संसार। चलो ठीक, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो क्लास था ये आपके बोर्ड एग्जाम में संज्ञा को हत्या करने वाला, संज्ञा को क्रैश करने वाला क्लास था। ठीक है, तो इस क्लास में क्या होगा, संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सबको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है।